बोलना क्या है? आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी में भेजे हैं प्रीलिम्स के, जो अक्टूबर में हुआ था 2021 में। और उन्होंने बोला है कि जो रिज़ल्ट था प्रीलिम्स का, ये वापस से निकाला जाएगा, ये पूरा रिवाइज़ होगा, रिवाइज़ के बाद वापस निकाला जाएगा और फिर मेंस कराया जाएगा। तो ये हमारे जो छात्र छात्राएँ, हम हमारे फेवर में है ये जजमेंट, और हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग यहाँ पे आज हमारे धरने को 9वां दिन है, और हमारे जो संगी साथी लोग हॉस्पिटल में हैं वो 5-6 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। और हमारी मांग शुरू से एक ही थी कि अगर प्रोसेस शुरू कर दिया है, प्रोसेस शुरू करने के बीच में अगर तुमने सिलेबस में चेंजेस किए हैं तो उसके लिए फिर हमको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आरपीएससी के पास अब शायद कोई ऑप्शन है नहीं। ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसको मानते हुए आरपीएससी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें। और जब भी प्रेस नोट आएगा तो हमारे जो अनशन वाले भाई बहन हैं, हम लोग जो है धरने पे टिके हुए हैं, प्रेस नोट आएगा तो हम लोग भी फिर घर जाके पढ़ाई करेंगे। हम लोगों का कोई भी कहीं से भी कोई कनेक्शन, कहीं से भी कोई कोचिंग से एसोसिएशन कुछ भी नहीं है। तो हमारा बस यही है, एक बार प्रेस नोट आ जाए, हमारी मांग मान ली जाए, तो हम लोग अभी घर जाएं और हम लोग भी पढ़ाई में शुरू करें वापस से। जो भी सिलेबस इन्होंने चेंज किया था उसको करना, उसको पढ़ना चालू करें। एक बार आरपीएससी का प्रेस नोट आ जाए, एक बार आरपीएससी क्लियर कर दे कि क्या उसका स्टैंड है और कितना वो टाइम हमको दे रही है। हमने तो पहले शुरू से ही बोला था कि 3 से 4 महीना हमको चाहिए, तो अगर वो मिल जाता है तो हम लोग तो बहुत खुश रहेंगे। हम लोगों को सरकार से बहुत उम्मीद थी। एक हमें ये नाराज़गी है कि हमारी हाई कोर्ट ने सुन ली पर हमारी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। और कल से इतना होने के बावजूद हमने इतना गांधीवादी तरीके से सब कुछ किया, हमने जगह जगह हमने गुहार लगाई। हम लोग यहाँ पे इतना धूप में तप के बैठते हैं, रात को हम लोग ठंड में बैठे, हम सारी बहनें, हम लोग सीएम सर को भाई बना के हमने गुहार लगाई है, लेकिन सर ने हमारी बात नहीं सुनी और रात को बोला है कि हमारी मांग न्यायोचित नहीं है। तो ये चीज़ हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि हम एक बार भी हमने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, एक बार भी हमने मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई। तो एक ये चीज़ है जिसकी टीस हमें अभी भी है और हमेशा रहेगी कि गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी। मेरा नाम बैराराम बेड़ा है, मैं नागौर के डीडवाना से हूँ। और यहाँ पर पिछले 25 दिन से जो हमारे साथी अनशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उनके समर्थन में मैं भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ हो गया। और सरकार जो कि लगातार हम दबाव बना रहे थे, लेकिन सत्यता के पक्ष में वो अपना पक्ष फैसला नहीं सुना रही थी, फिर भी हाईकोर्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को एक राहत प्रदान हुई है और हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। और ये बिल्कुल न्यायोचित है, क्योंकि जब आरपीएससी के पास आंसर के आने के बाद लगातार विद्यार्थी रीट लगाई थी 2-4 क्वेश्चनों पर, वो बिल्कुल न्यायोचित थी और उनकी मांग भी बिल्कुल सही थी। और हाईकोर्ट ने उनकी मांग का ध्यान में रखते हुए बिल्कुल विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। उत्साह लोगों में देखिए अपनी मांग के लिए, बिल्कुल चाहे कोई भी हो, पीड़ित हो, उसमें उत्साह तो रहता ही है अपनी मांग के लिए। और लगातार 20-25 दिन से जैसे देख रहे हैं पूरे राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी एक ही मांग थी कि ये परीक्षा कुछ दिनों तक हमें टाइम देकर स्थगित कर दे। और आखिरकार सत्यता की जीत हुई है और सरकार निश्चित रूप से प्रेस नोट जारी करने वाली है। मेरा नाम दशरथ सिंह राजपूत, मैं जालोर से हूँ। और हमें सरकार से तो उम्मीद थी, लेकिन कल उन्होंने बस का ना बयान दे दिया और उसके बाद हम न्यायपालिका ने ये बयान दिया और आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर बड़ा दाग लगा है।